आपको लग रहा होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली कुछ तो नया लेके ही आए होंगे क्योंकि हम है रायपुर पॉडकास्ट। आज हम पहली बार बात करने वाले कंस्ट्रक्शन फील्ड पे, क्योंकि आज हमारे साथ है पृथ्वी डेवलपर्स के सीईओ एंड फाउंडर प्रतीक पटेल। तो आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हाय प्रतीक भैया, कैसे हैं आप? मैं टोटली फाइन। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट चैनल। वेलकम। ओके सर, मुझे ये बताइए कि आप आज के डेट पे पृथ्वी डेवलपर्स के फाउंडर हैं, अब ब्रांड जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा रिनाउंड है इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन एंड सारी चीज़ों को लेके। तो इसकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जर्नी की शुरुआत की बात करें तो ये एक टाइप से मतलब मैं बेसिकली पहले जॉब कर रहा था। ठीक है। तो जॉब करते करते बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि लूप होल्स दिखते हैं जो हमारी जिस कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है। तो वहाँ के लूप होल्स को ही पकड़ते हुए ऐसा लगा कि ये सब लूप होल्स है रायपुर में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। वही चीज़ मैं अपनी कंपनी ऐसी लाऊं जिसमें ये सब लूप होल्स कस्टमर को एक फैसिलिटी करके मिले, उनको एक रिजल्ट के फॉर्म में मिले जिनसे उनको इजी वर्किंग हो जाए। कंस्ट्रक्शन आज की डेट में घर कंस्ट्रक्शन करना उनके लिए सबसे बड़ा टास्क रहता है। ऑब्वियसली वो टास्क उनको ना लगे, उनको एक लाइफ का एंजॉयमेंट लगे। एक पार्ट लगे कि हाँ हम घर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो एक पार्ट है हमारा। तो एंजॉय करते करते कंस्ट्रक्शन। बट आज की डेट में देयर आर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स इन द मार्केट जिनका कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है। तो आपने इसमें ऐसा कुछ लाइक पढ़ाई की है या कैसा है? बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन में सिविल इंजीनियर हूँ। ओह वाओ। मैं बीई सिविल किया हुआ हूँ रायपुर से ही। बाद में मैंने अपनी एक्सपीरियंस के लिए मैंने रायपुर से 6 मंथ डीवीपीएल कंपनी में 6 मंथ ट्रेनिंग एज ए ज्वाइन किया था। ठीक है। एनआरडीए बिल्डिंग में। फिर वहाँ से मुझे ऐसा मिला कि इट्स बेटर टू गो आउटसाइड। रायपुर से बाहर आपको जाना चाहिए। जैसे ही मुझे एक सजेशन मिला कि आपको बाहर आउट ऑफ सिटी जाना चाहिए, जैसे कि पुणे मैंने ऑप्ट किया। वहाँ पे मुझे पता चला कि भंडारी एसोसिएट्स करके कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है। तो मैंने वहाँ एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर ज्वाइन किया। ओके। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट और एक लाइफ का एक्सपीरियंस पॉइंट भी था जहाँ पे मैं बहुत कुछ आगे सीखने वाला था और सीख भी रहा था वहाँ पे जाने के बाद। ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ पे जैसे ज्वाइन किया। कितने वक्त का जॉब होगा आपका वहाँ पे? नियर अबाउट 4 years का था मेरा वहाँ पे टाइम पीरियड। मतलब आप एक्सपीरियंस गेन करने गए थे ताकि आप अपना कुछ खुद का कुछ चालू कर सके। टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। और मेरा प्लान तो सेटल होने का था वहाँ पे। पुणे में सेटल होने का प्लान था? पुणे सेटल होने का प्लान था, मगर कुछ ऐसे थे कि डिसीजंस घर में पापा का ऐसा कॉल था, आप आओ यहाँ पे बिजनेस संभालो। ठीक है। तो मुझे उस कारण से वहाँ पे एक कंस्टेंट करते हुए मुझे रायपुर मतलब हमेशा से आपका जॉब का ही प्लान था? इट वाज नेवर कि आपको खुद का बिजनेस चालू करना है? जॉब इन द सेंस ऐसा था कि पहले एक्सपीरियंस मैं लेना चाह रहा था 5-6 साल मिनिमम, जिससे मैं अपने बिजनेस को रूट से समझ पाऊँ एंड तक। इस कारण से मैंने सोचा कि मेरे को अभी 5-6 साल कंप्लीट चाहिए, जिससे मैं फिर पुणे में अपना एक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ स्टार्ट करूँ। एक प्लान था। ओके। तो वाई पुणे? मैं जब एक्सपीरियंस करने वहाँ गया तो वहाँ की लाइफस्टाइल देखें, एक स्टूडेंट लाइफस्टाइल है टोटली जो हमारे एक रिलेट करती है। और बिजनेस ऐसी चीज़ है और जॉब ऐसी चीज़ है, जब आप करते हो तो कंटिन्यूली आप जॉब ओरिएंटेड रहते हो। एक समय के बाद 9 to 5 जॉब के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमें कहीं कुछ चाहिए। डेली 9 to 5 जाना, उसके बाद ऐसे 1 महीने भर 2 महीने के बाद आपके कहीं एक पॉइंट आता है कि बोर हो रहे हैं। तो पुणे ऐसी जगह थी वहाँ पे ये चीज़ फील ही नहीं होती थी। भले हम मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स सर्कल नहीं थे, मगर उसके बाद भी मुझे कहीं ना कहीं एक नए फ्रेंड सर्कल डेवलप हुई है। उस कारण से मुझे वहाँ पे एक इंटरेस्ट जगा कि नहीं, अब आगे की लाइफ भी यहीं पे करनी है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो 4 साल मैंने रगड़ के वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस गेन किया पूरा कंप्लीट। मतलब हैपनिंग लाइफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। राइट। लाइफ में चाहिए एक आपका एक प्रोफेशनल लाइफ के साथ एक आपकी एक साइड में एंजॉयमेंट लाइफ भी होनी चाहिए, तभी आप एक कंटिन्यूस मिलेगा आपको रिजल्ट। तो एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस होता रहना जरूरी है। राइट। बट आज के डेट में मेरे को ये समझाओ कि जहाँ पे आपने 4 साल का जॉब कर लिया, 9 to 5 की जॉब होना, एक सिस्टमैटिक सिस्टम समझना, एक सुपरवाइजर है आपके ऊपर जिसको आपको रिपोर्ट करना है और सारी चीज़ें, तो दैट इज द पार्ट ऑफ जॉब। बट द मोमेंट आप अगर अपना खुद का एक बिजनेस चालू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है व्हेन इट कम्स टू वर्क लाइफ बैलेंस। उसको कैसे आपने एक्सेप्ट किया? उसमें तो सबसे पहले आया कि डिसीजन मेकिंग में ही। ठीक है। पहले था कि हाँ मुझे एक वर्क दे दिया गया था, मैं उसी में वर्क कर रहा था। Correct. हमें ये काम करने 10 काम करने, 10 काम हमें एट द एंड
9 to 5 जॉब में उसका रिजल्ट प्रोवाइड करना था। मगर यहाँ पे जैसे ही हम बिजनेस के तौर पे उतरे तब हमें याद आया कि हमें तो बहुत सारे सेक्टर 7 सेक्टर्स हैं मुझे जो संभालने हैं। करेक्ट। तो स्टार्टिंग स्टेज में मैंने उसके लिए भी अपना एक लर्निंग स्टेज स्टार्ट किया कि मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। 4 साल तो मैंने फील्ड एक्सपीरियंस तो ले लिया, मगर अब मेरे को एक पर्सनल ग्रोथ जिससे मैं अपने नीचे टीम मेंबर्स को ट्रेन कर सकूं और मैं अपनी कंपनी के लिए काम करवा सकूं और उनके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बने, उसके लिए मुझे वापस से एक लर्निंग स्टेज में मैं गया, जिससे किस तरीके से टीम को एम्पावर करना है, किस तरीके से उनको ट्रेन करना है, उनको किस तरीके से वर्किंग में डालना है जिससे वो अपना 100% दे सके। कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस आपने पूरा ले लिया था, राइट। बट अभी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस लेना बचा था, क्योंकि जब व्हेन इट कम्स टू बिजनेस कंस्ट्रक्शन से ज्यादा फोकस उसमें मैनेजमेंट में आ जाता है, क्योंकि टीम मेंबर्स को देखना, उनको इवैल्यूएट करना, उनकी चीजों को करना इज अ वेरी टीडियस टास्क। राइट। ओके, तो हाउ वाज द ट्रांजिशन फ्रॉम पुणे बीइंग सो हैपनिंग सिटी कमिंग बैक टू द रायपुर वेयर यू बिलोंग फ्रॉम? टू बी ऑनेस्ट, पहले तो रायपुर पुणे के कंपैरेटिव में बहुत पीछे है। एक लाइफ एक समय के लिए ऐसा लगा 2-3 महीने 4 महीने की बोर टाइप से लगने लगी। तो उस बीच में फिर मैं तो भी अपने पुणे वाले जो फ्रेंड्स हैं मैं उनसे कनेक्टेड रहता था, बीच बीच में पुणे निकल जाता था। अच्छा। फिर एक समझ में आया कि नहीं, अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी मैरिड लाइफ भी पास आ गई थी एक्चुअली। ओके, मैरिड लाइफ पास आ गई थी मतलब? एक्चुअली मेरा एक्चुअली रोका तो मेरा जैसे ही पास आउट हुआ मैं कॉलेज लाइफ का, हाँ। मेरा रोका तभी हो गया था मेरा 2014 में ऑन अप्रॉक्स। एक्चुअली शी वाज परसुइंग LLB। ठीक है। तो उनको भी टाइम चाहिए था, मुझे भी अपनी अब लाइफ में अपने आप को सेटल करने का टाइम चाहिए था। तो दोनों ने अपने आप को टाइम दिया, तो वो जो एक टाइम था हमें सीखने के लिए, तो उन्होंने भी लिया, मैंने भी लिया। तो 2019 में हमारी शादी हुई। लोगों का चटमंगनी पटव्या होता है और आपने 5 साल का कोर्टशिप पीरियड हैंडल किया है। राइट। ये कैसे हो गया? बेसिकली ऐसा था कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, या लव कम अरेंज्ड है? ये पहले अरेंज ही है, फिर वो लव में कन्वर्ट हुई बेसिकली। नाइस। और इसमें ऐसा था कि उनके तरफ से भी डेडिकेशन था, कुछ उनको भी करना है, और मेरे तरफ से एक डेडिकेशन था। तो दोनों डेडिकेशन साथ में मिलके अप्स एंड डाउन सारे डील्स किए, उसको सारी चीज़ को रिजेक्ट किया और आगे बढ़े इसमें। फिर एक स्टेज आया कि हाँ मैरिज करना है, तो 2019 में मैरिज हुई हमारी। उसी समय हमारा मोस्ट प्रोबेबली एक सेकंड टर्निंग पॉइंट था कि मैं पुणे से रायपुर भी आया था 1 साल पहले, मैं 2018 में करीबन। ओके, मतलब आप सबसे पहले तो आपने जॉब छोड़ी, फिर उसके बाद आप एक सिटी चेंज की फ्रॉम अ वेरी हैपनिंग सिटी टू रायपुर। देन आपकी शादी भी हुई। मतलब विद इन अ ईयर ऑफ, मतलब एक साल के टाइम स्पैन में आपने इतनी सारी ट्रांजिशंस को हैंडल किया है। राइट। ओके, तो कैसा था ये वाला पार्ट? लाइक कितना ज्यादा फर्स्ट था कि लाइक पूरा ऐसे स्ट्रैंगल हो गया एंड वो चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा, ऐसा कुछ पार्ट था? एक्चुअली क्या था, रहता है बहुत इस टाइप का, मतलब आपको 3 प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ और पर्सनल लाइफ को हैंडल करना। मुझे एक ऐसा था कि पर्सनल लाइफ तो चलो मैं एक हैंडल कर ही रहा था, उसमें मेरा ग्रोथ चल ही रहा था। मुझे ऐसा था कि प्रोफेशनल और मैरिड लाइफ कैसे मैनेज करना, तो उसमें मुझे अपनी वाइफ से बहुत सपोर्ट मिला। शी वाज सपोर्टिव। तो इस कारण से मुझे मैरिड लाइफ उतना टास्क मतलब मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, वो इजी गोइंग हो गया। तो उसका भी एक सपोर्ट मुझे मिला कि मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो उसका भी मेरे पीछे उनका भी डेडिकेशन था कि मुझे टाइम दे रहे थे जिससे कि मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ सकूं। ओके, वाओ, दैट्स रियल नाइस। मेरे को ऐसा लगता है कि 5 साल का जो आपका कोई कोर्टशिप पीरियड था, कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो गई होगी जहाँ पे आपने चीजों को समझना चालू कर दिया होगा कि उनके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए क्या जरूरी है। राइट। एंड वो सारी चीजें फिर एक दूसरे को देना जरूरी हो जाता है। मुझे बताइए कि आज के डेट में बहुत ज्यादा इन चीजों को लेके लोग समझ नहीं पा रहे होते। व्हेन इट कम्स टू अ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस बोल लो, एंड व्हेन इट कम्स टू अ मैरिड लाइफ, लोग अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं एंड उसके चक्कर में बहुत क्योस क्रिएट करते हैं। आपने इसको कैसे मैनेज किया? व्हाट वाज दैट वन की रूल जो आपने लगाया जिससे सब चीज सॉर्ट था? एक्चुअली होता क्या, सबके केस में अलग रहता है। मेरे केस में मुझे 5 साल का जो गैप मिला उसमें अप्स एंड डाउन्स आए, मगर हमने वो चीज़ को एक लर्निंग समझ के आगे बढ़े। और समझना हमें ये चीज़ था कि आगे बढ़ना है, साथ ही में रहेंगे। तो उस कारण से हम चीज़ें कहीं अप्स एंड डाउन्स आए थे, सबके लाइफ में रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें लेट गो करनी थी, और लेट गो करते हुए हम आगे बढ़े। तो हमारा जो 5 साल है, मैच्योरिटी जो रहती है मैरिड लाइफ में आनी चाहिए, हमारी मैरिड लाइफ से पहले ही आ गई थी। इस कारण से हमें जो वर्क लाइफ बैलेंस और जो मैरिड लाइफ का था बहुत जल्दी हमने उसको कोप अप कर लिया था, ग्रैब कर लिया था बेसिकली। तो एक जो वो लाइन होती है, मतलब स्टिल आई एम अनमैरिड, तो आई डोंट नो ये एप्लीकेबल होती है नहीं,
बहुत लोगों से सुना जरूर है, दैट इज वाइफ इज ऑलवेज राइट, तो क्या ये अप्लाई करना जरूरी है? फॉर इजी गोइंग हैप्पी लाइफ जरूरी है, वो सही है। तो आपने कभी ऐसा हुआ है कि गलती उनकी रही है बट तब भी आपने कहा नहीं आप सही है? ऐसा है भी, मतलब 10 केस में से ऐसा रहता है कि हम 8 बार मानना ही पड़ता है कि गलती मेरी है, वो सही है। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा लगता है ना कि हाँ आप बताना पड़ेगा, ठीक है अब इस बार 2 बार आपकी गलती है, आप समझो। तो वो ऐसा लगता है तो मेजोरिटी उनकी है, तो वो चीज़ वहाँ पे वो इजी गोइंग हो जाती थी। ओके ओके, वेरी नाइस। ओके, तो मुझे बताइए जो ये आपने नाम रखा, कमिंग टू द पार्ट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, कि आपने नाम रखा पृथ्वी डेवलपर्स, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी ये है कि मैं जब स्कूलिंग कर रहा था, मैं बेसिकली रायपुर में 7th स्टैंडर्ड तक था स्कूल में। ओके, फिर बाद में मैंने बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन की विज्ञान में। अच्छा, तो जैसे विज्ञान मैंने ज्वाइन किया 8th स्टैंडर्ड में, उसके बाद धीरे धीरे जो मेरा एक स्टडीज़ में जो ग्रोथ था, तो मेरे ग्रैंडफादर थे दादाजी, तो उनको चीज़ ऐसा था कि हाँ मेरा पोता करेगा, अच्छा, कंस्ट्रक्शन फील्ड में उनको उतरना है, एक सिविल इंजीनियर बनेगा, फिर कंस्ट्रक्शन करेगा, एक अपनी खुद की एक कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेट बिल्डिंग भी खड़ा करेगा, तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी अपनी। उनका एक एम था प्लस उनकी एक ख्वाहिश थी। एट प्रेजेंट तो अभी है नहीं मेरे दादाजी, तो वो एक मेरा मोटो था कि, और प्लस फैमिली ने भी सपोर्ट किया कि हाँ आप रूट से जुड़े हुए रहिए, ज़मीन से लेके काम करना है अपने को। और कहीं कहीं पे ऐसा था कि मुझे कंस्ट्रक्शन में एज ए डिज़ाइनिंग में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने जैसे ही मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई 12th, मैंने सबसे पहले ऑप्ट किया हाँ मुझे BE सिविल करना है। BE सिविल मैंने ऑप्ट किया और एक बढ़ा। फिर जैसे पास आउट हुआ उसके बाद जैसे हमने ऐसा लगा कि अब कब कुछ काम होना चाहिए। लास्ट 6 ईयर से मैं 2014 से लेके बात करेंगे, मैं ट्रेनिंग लिया कंपनी में। फिर अपना 2000 करीबन 22 तक मैंने कुछ सीखे, रायपुर में भी वर्क चल रहा था, मगर एक वो नहीं दिख रहा था, एक मतलब ऐसा ट्रिगर पॉइंट नहीं दिख रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तब ऐसा लगे कि नहीं एक काम का नाम होना चाहिए। तो उसी के लिए हमने एक पृथ्वी डेवलपर करके, जो पृथ्वी मतलब मैं रूट से कनेक्टेड होना चाह रहा था, उस कारण से पृथ्वी डेवलपर से नाम इसलिए हमने चूज़ किया और इसको हमने हमारे कंपनी का नाम लिया। बहुत खूब। इसको फिर हम आगे लेके जा रहे हैं और अभी भी एट प्रेजेंट उसी में वर्किंग कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब कहीं ना कहीं वो स्टे ग्राउंडेड वाला फैक्टर अप्लाई किया आपने। राइट। नाइस। तो मतलब ये दादाजी का सपना पूरा कर रहे हैं। तो क्या Yes. दादाजी भी इस फील्ड में थे? दादाजी इस फील्ड में नहीं थे, वो टोटली वो बेसिकली टिम्बर और वुड्स में थे। हाँ, उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी। Okay. बस उनका ऐसा था कि हाँ मेरा पोता बने, सिविल इंजीनियर बनेगा, खुद की बिल्डिंग खड़ी करेगा। दैट टाइप ऑफ। इट्स वेरी नाइस टू हियर कि आज के डेट में आप अपने दादाजी का सपना पूरा करें। बहुत जिगरा चाहिए होता है ये करने के लिए। ओके, तो मुझे बताइए कि लाइक पृथ्वी डेवलपर्स में एग्जैक्टली होता क्या क्या है? पृथ्वी डेवलपर्स बेसिकली हमने जो फॉर्म की कंपनी, इसी बेसिस पे फॉर्म की कि जो लूप होल्स है दूसरी कंपनियों के, जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के, दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के, उसको हम क्लियर करें। जो सबसे पहला हमने जो हमारे एक सबसे पे की लाइन है कि हम स्टार्ट से एंड तक आपके साथ रहेंगे। स्टार्ट से एंड मीन्स आप वास्तु, जब भी कोई एक लैंड परचेस करता है तो सबसे पहले वास्तु देखता है, हम वहाँ से उनके साथ रहेंगे, कोई भी क्लाइंट या कस्टमर के। एट दी एंड आपको जब की हैंड ओवर करना है तो कौन से कलर की की भी चाहिए और की रिंग चाहिए वो भी हम आपको बता देंगे कि, और आपके चॉइस के हिसाब से भी आगे बढ़ेंगे। उसमें हम काम कर रहे हैं प्रेजेंट। मतलब आज की डेट में अगर आपको एक बेयर लैंड दे दिया जाए तो आप उसमें जो चीज़ हमको रिक्वायरमेंट होगी आप वो सारी चीज़ उस पर करके देंगे। कंप्लीट। क्या बात है, क्या बात है। तो इतना मतलब क्योंकि क्या होता है लोग आज के डेट में या तो सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं या सिर्फ आर्किटेक्चर कर रहे हैं या सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करके दे रहे हैं, बट आज के डेट पे आप सारी चीज़ कर रहे हैं, तो इसमें चैलेंजेस तो काफ़ी फेस किए होंगे आपने। चैलेंजेस मेरे फेस इसलिए फेस भी किया है, मगर एक मेरा एक स्टेज था 2017-18 में, 16-17-18 में मेरे खुद के चाचा जी हैं, नरेश पटेल जी उनका नाम है, उनके आर्किटेक्ट स्वप्निल जगी थे। अच्छा। तो उनका घर बन रहा था, उनके घर में मैं स्टार्ट टू एंड में था। ओके। तो मुझे वहाँ पे स्वप्निल सर के साथ भी एक एक्सपीरियंस मिला कि मैं स्टार्ट से उनके साथ जुड़ा हुआ था। उनका जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, एंड तक जब सर ने की हैंड ओवर तक का पूरा डिज़ाइनिंग की, तो उसमें मेरे लिए वो पूरा 1 साल का सर के अंडर में, भले सर के साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं था मगर सर के अंडर में रह के मैंने पूरा कंस्ट्रक्शन लेके इंटीरियर डिज़ाइनिंग तक। ओके। तो एक मुझे सारा चीज़ का पैकेज मिला, वो मेरे लिए वो लर्निंग हो गई थी एक। ओके। तो उस स्टेज में मेरे को आके लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरी अब सब मैं कर सकता हूँ। ओके। तो धीरे धीरे मैंने इंटीरियर में भी थोड़े छोटे मोटे प्रोजेक्ट लेने स्टार्ट किए। ठीक है।
तो मेरे लिए आज वो एक टाइप से पैकेज था कि मैं आज ये 0 to end मैं किसी भी क्लाइंट को प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, जो कि आज क्लाइंट को नहीं मिल रहा है 0 to end। उनको हर अलग अलग सेक्टर्स में जाना पड़ रहा है, डिजाइनिंग के लिए एक जगह जाना पड़ रहा है, इंटीरियर के लिए। क्योंकि आज के डेट में मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत कम लोग ऐसे हैं या ना के बराबर है जहाँ पे एक्चुअली वो सारी चीज करके दे रहे हैं। आपको स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, आपका इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर रहे हैं, आपका फर्निशिंग भी देख रहे हो, प्रॉपर हैंडओवर उस हिसाब से आपको कर रहे हैं, एंड उसकी अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। वेरी नाइस। ओके, तो मुझे ये बताइए कि इसमें और जो आपने जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि आपने लूप होल्स को फिगर आउट किया एंड उस पर वर्क किया, व्हाट वर द की लूप होल्स जिसको आपने एक्चुअल में वर्क ऑन किया? एक्चुअली लूप होल्स में ऐसा था कि सर कि कुछ क्लाइंट्स थे जो 100% नहीं दे पा रहे थे। कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ स्टार्ट हो गया उनके घर का या कोई प्रोजेक्ट का कुछ भी, ठीक है, डे टू डे रूटीन में फंसे हुए रहते थे, वो टाइम नहीं दे पा रहे थे उनके कंस्ट्रक्शन में क्या चल रहा है, उनके जो भी प्रोजेक्ट्स में क्या चल रहा है, मटेरियल ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेबर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, सुपरवाइजर इंजीनियर टाइम टू टाइम विजिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उनकी ये चीज़ बहुत एक कंसर्न रहता था। तो हमने वो कंसर्न को ऐसा सोचा कि इसको कैसे हटाएं। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें हम CCTV प्रोवाइड कर देते हैं साइट कंस्ट्रक्शन में। क्या है इसमें एग्जैक्टली समझाना, मेरे को क्लियर नहीं हुआ ये। बेसिकली जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट हो रही है आपका, ठीक है, डे 1 से आपका जब लेआउट स्टार्ट हो रहे हैं, हम क्या करते हैं लेआउट्स के समय से ही वहाँ पे CCTV कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं कस्टमर्स के लिए। ओके ओके, जिससे क्या उनको डे टू डे अफेयर्स लाइव कंप्लीटली उनको कंप्लीट लाइव में उनको फुटेज मिलती है। कहीं भी बैठे हो वो देख सकते हैं कि आप उनकी प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन क्या काम कर रहा है। राइट। वाओ, वेरी नाइस। पहला पॉइंट ये था हमारा, ठीक है। दूसरा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कंस्ट्रक्शन में रहते हैं कि पैरापेट वॉल्स रहती हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग आइटम्स के रेट्स रहते हैं जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उनको अलग अलग रेट पे फंसा देता है, ठीक है। वही चीज़ हम उनको कम्प्लीटली सिंगल कोट में देते हैं। अच्छा। उनको फिर ज़्यादा ऐसा नहीं रहता कि ये वॉल के लिए हमारे लिए अलग एक रेट रहेगा, फिर उनका घर का जो काम हो रहा है उसके लिए अलग रेट रहेगा, इंटीरियर्स के लिए कुछ अलग रेट रहेगा, ओके, ड्राइंग्स का रेट अलग रहेगा, वो सब कुछ नहीं, सिंगल वन कोट में उनको। समझ गया। मतलब आज के डेट पे जहाँ पे लोग इंडिविजुअली हर एक का ब्रैकेट क्रिएट कर रहे होते कि इसका इतना पैसा, इसका इतना पैसा, इसका इतना पैसा, आप वैसा नहीं कर रहे। आप सीधा एज अ होल कि भैया अगर सपोजिटली 30 लाख लगेगा तो 30 लाख लगेगा, उसमें हम ये सारी चीजें आपको करके देंगे। राइट। कहानी खत्म। उसमें फिर आपको इंडिविजुअली बताने की जरूरत नहीं और सामने वाले को सरदर्द देने की जरूरत नहीं है। राइट। वेरी। अच्छा, मुझे बताइए कि ये अभी अपन सिर्फ इसमें घर कर रहे हैं, मतलब घर का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, हम बाकी चीजें भी करते हैं? नहीं, हम कंप्लीट पैकेज की तरह तरीके से लेके आए हैं। इसमें इंडस्ट्रियल भी कर रहे हैं। अच्छा। प्लांट एंड मशीनरी सेटअप भी करना हो तो वो भी हम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस्ड है हमारा इंडस्ट्री और प्लांट एंड मशीनरी सेटअप में। रेसिडेंशियल तो हम सालों से कर रहे हैं, और वेयर हाउस भी मैंने अपने जो फैमिलीज़ हैं उनके वेयर हाउस भी मैंने किए हैं। वो भी एक हमारा एक्सपर्टीज़ हो गया, वेयर हाउस में एक्सपर्टीज़ हो गया है। और जो हमारे रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हैं रायपुर में भी कर रहे हैं, रायपुर से बाहर भी हम कर रहे हैं, नागपुर एंड ऑल प्लेसेस हैं। ओके, तो मतलब आप रायपुर के अलावा कौन कौन से एरियाज को कैटर कर रहे हैं? एट प्रेजेंट अगर बात करें कि हम भिलाई दुर्ग कैटर कर रहे हैं। राजनांदगांव में एक प्रोजेक्ट था हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। एट प्रेजेंट हम एक फार्म हाउस धमतरी में कर रहे हैं, और रायपुर में हमारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, और कमर्शियल में जैसे कि वेयर हाउस हमारे चल ही रहे हैं ऑलरेडी, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। और इसको छोड़ के हमारे बिलासपुर में भी चल रहा है, और एक रीवा में हमारा नियर अबाउट अक्टूबर में हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट वहाँ पे भी। अच्छा। और एक सेकंड प्रोजेक्ट वहाँ पे दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, रीवा मध्य प्रदेश में, होटल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें भी हम टर्न की प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजाइनिंग से लेकर लास्ट हैंड ओवर तक। ये एक वर्ड बहुत सारे लोग यूज करते हैं, टर्न की, ये एग्जैक्टली होता क्या है? एक्चुअली टर्न की का बेसिकली मीनिंग होता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट ड्राइंग से लेके, मीन्स आपको बेयर लैंड दी गई है, जैसे आप बता रहे थे बेयर लैंड दी गई है, और लास्ट में आपको सीधे उनकी की हैंड ओवर हो रही है। टर्न की बेसिकली रेसिडेंशियल या कमर्शियल में उसको बोला जाता है। ठीक है। कुछ लोग टर्न की को मैनिपुलेट भी करते हैं। अच्छा। मगर हम उस चीज़ को वैसे नहीं कर रहे हैं। हम अगर टर्न की बोल रहे हैं मतलब आप बेयर लैंड दीजिए, हम उसको फाइनल आपको की हैंड ओवर करके देंगे। अच्छा, ये टर्न की चाबी घुमाने वाला टर्न की है। ओके, मतलब आप हमको जगह दो और हम आपको सीधा चाबी देंगे कि आप चाबी गोल घुमाओ और घुस जाओ। बस घुस जाइए, आपको उसमें सीधा आपको आके पूजा करनी, इनॉग्रेशन करना है आपको सीधा। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। तो राइट नाउ क्या विजन है पृथ्वी डेवलपर्स को लेके? विजन ऐसा है कि अभी पृथ्वी डेवलपर, अभी जैसे कि हम अभी जो चल रहे हैं, अभी 10 to 15 प्रोजेक्ट्स, 20 प्रोजेक्ट्स जैसे हमारे चल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को ऐसे लेके जाना है कि हम आज पृथ्वी डेवलपर को कोई ऐसे ही बस ना समझे।
कोई अगर बजटेड में जाना चाह रहा है, इकोनॉमी रेंज में भी है, तो हमारे पास इकोनॉमी रेंज के भी पैकेज हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सुना होगा कि आज पृथ्वी डेवलपर कोई कंपनी जैसा नाम सुनता है, हाँ इनके बहुत खर्चे होंगे। करेक्ट। नो, ये गलत मिथ है। पृथ्वी डेवलपर में आपको सारी चीज़, हमारे पास इकोनॉमी रेंज के भी पैकेज है, हमारे पास लग्जरी बंगलोज के लिए भी पैकेज है। ओके। हम दोनों को इक्वली कैटर करते हैं। अच्छा। हमारी जो पॉलिसीज़ है, बेसिक पॉलिसीज़, जो भी कैमरा हो गया, फिर अपना सुपरवाइज़र विजिट्स हो गए और प्लस इंजीनियर विजिट्स हो गए, ये बेसिक जो पॉलिसी है वो सारे इकोनॉमी से लेके हमारे लग्जरी प्रोडक्ट्स सब में इक्वल दे रहे हैं। नाइस नाइस। कह सकते हैं भेदभाव टाइप का नहीं है। अच्छा। तो जो इकोनॉमी रेंज वाला भी कोई आ रहा है तो हमारे पास इक्वली हम उनको कैटर करते हैं। ओके ओके। मतलब अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको घर बनवाना है, आपका बजट नहीं है, एट द सेम टाइम आपका बहुत बजट है, दोनों सिनेरियो के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। ओके। तो मुझे बताइए कि जब इस टाइप की सिचुएशंस आती है, ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए इन स्पैन ऑफ टाइम, तो लोगों का कभी ना कभी बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स या रिव्यूज आते हैं। कोई ऐसा रिव्यू आज तक मिला है आपको जिसको छू के दिल ऐसे बोला हो, यार प्रतीक सही किया यार सिविल इंजीनियरिंग करके? राइट। वैसा रिव्यू हमें 2 मिले थे बेसिकली। एक बिलासपुर में हम अभी एट प्रेजेंट ऑन जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा वेयर हाउस का, ठीक है, नियर अबाउट 1.5 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है। तो उसमें हमने करीबन अभी 45,000 स्क्वायर फीट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। जो हमने टाइम और जो एक हमने क्वालिटी प्रोवाइड की, तो हमारा उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वैसे पूरा 1.5 लाख स्क्वायर फीट का था, मगर उनको एक श्योरिटी नहीं थी कि प्रतीक कर पाएगा कि नहीं, पृथ्वी डेवलपर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कंपनी। तो जैसे उन्होंने देखा ये वर्क और क्वालिटी, उन्होंने सामने कॉन्ट्रैक्ट पूरा हमने 100% एग्रीमेंट के साथ कन्वर्ट कर लिया। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक वो हमारा टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल था, उनको टेस्टिमोनियल देने भी नहीं जरूरत पड़ी और वो हमारे लिए मतलब बिना कहे सब कह गए एक्चुअली। और एक हमारा फार्म हाउस का प्रोजेक्ट धमतरी में है। अच्छा। वहाँ पे वो है उड़ीसा से एक्चुअली क्लाइंट। ठीक है। वो धमतरी में बना रहे हैं, तो उनका प्रोजेक्ट भी ऐसा है कि वो यहाँ पे टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, महीने में या 2 महीने में एक बार विजिट करते हैं। ठीक है। मगर उनको जो क्वालिटी और जो मैंने कहा कि मटेरियल का और प्लस लेबर का सारा चीज़ का उनके पास डेटा जाता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। अच्छा। और प्लस सीसीटीवी जो देख रहे हैं, ठीक है, उसमें कंप्लीट डेटा जाता है कि हम कितना स्टॉक रखे हैं, कितना मटेरियल इनकमिंग है और क्या हम लेबर लगा रहे हैं। तो उससे उनको एक भरोसा है, ट्रस्ट बना। जो वो 1 महीने में एक बार विजिट करते थे या अपने स्टाफ के थ्रू विजिटिंग करवाते थे, वो उनकी चीज़ 2 महीने में हो गई। स्टाफ को पहले वो वीकली या तो 14 डेज 15 डेज में एक बार भेजते थे, वो चीज़ पूरी कम्प्लीटली मेरे से सारा फॉलोअप लेने वाले फॉलोअप लेना चालू कर दिए कि प्रतीक क्या हो रहा है, आप मेरे को बताइए। मैंने बेस्ट, ये एक मेरा इनडायरेक्ट टेस्टिमोनियल। आपने अभी बीच में एक चीज कहा कि व्हाट्सएप पे आप सारी चीजें इनफ्लो आउटफ्लो भी बताते हो, राइट? डोंट यू थिंक ये बहुत चैलेंजिंग है? क्योंकि ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी डेवलपर से कि आज के डेट पे वो एवरीथिंग दैट इज कमिंग इन एंड वो जो कंज्यूम हो रहा है उसका लाइव ट्रैकिंग दे रहे हैं। इसमें ऐसा रहता है कि एग्जैक्ट नहीं दे पाते, क्लाइंट को ये रहता है कि हाँ उनकी साइट का काम रुकेगा नहीं। आज उनको दिख रहा है कि हाँ ब्रिक्स हम काउंट करके डाल रहे हैं, जैसे उसमें ब्रिक्स का क्वांटिटी बता रहे हैं, सीमेंट क्वांटिटी बता रहे हैं, सैंड एंड ऑल। तो उनको पता है कि मेरे साइट में अप्रोप्रिएट मटेरियल्स पड़े हुए हैं और ये ब्रांड के पड़े हुए हैं, और इनकमिंग भी जो आ रहा है सारी उनके पास डिटेल्स आती है। सेकेंडली इसमें क्या होता है कि लेबर इनफ्लो आउटफ्लो भी उनको पता चलता है, तो पर डे क्या लेबर लग रहे हैं। इस कारण से उनको एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, प्लस वो अपने पर्सनल लाइफ और वर्क में इजीली अपना वो कंसंट्रेट कर पाते हैं अपने ये वाले लाइफ में ना देख के। बहुत खूब। मतलब ये 2 चीज़ तो अपने आप में मतलब मेरे को दिख रही है कि ये बहुत ही नया और एक्सक्लूसिव फैक्टर है। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आज के डेट पे बहुत सारे ऐसे बाहर मार्केट में नए आर्किटेक्ट्स हैं या इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या कैसे करना है। आपको आज 2014 में वो इंसान मिल गए जिन्होंने आपको एडवाइस किया कि पर पुणे जाके आ जाइए, शायद वो इंसान उन्हें ना मिले। उनके लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस आप रखना चाहेंगे ताकि वो एक डायरेक्शन पकड़ सके और उसमें आगे बढ़ सके? बेसिकली जो न्यू कमर्स है, मेरे लिए बहुत मतलब मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो आपको सबसे पहले तो चीज़ ये है कि आप अगर अपने कॉलेज लाइफ से फ्री हो चुके हैं, आपकी डिग्री परस्यू कर ली है आपने, तो बेटर है आप एक कोई मेट्रो सिटी पकड़े या कोई जो जो ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है सिटी, जैसे पुणे हो गई एग्जांपल के तौर पे, बॉम्बे हो गया, बेंगलोर हो गया, वैसी सिटी में जाइए, कोई अच्छी कंपनी में
मिनिमम सैलरी में काम करिए, सैलरी देख के मत काम करिए। आप उनको अपना डेडिकेशन दीजिए, विद इन ए ईयर आपको आपके डेडिकेशन के हिसाब से आपको सैलरी पे करेंगे। वो जो आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, फिर रायपुर आप वापस आएंगे तो आप उसमें आप सीधा सीधा जो सिटी में वर्क करके आए रायपुर में आप आएंगे तो आपका एक्सपीरियंस 10x बढ़ के आएगा आपका। जो अभी रायपुर में आपके कलीग्स या फ्रेंड्स आपके जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आप वहाँ पे 1 साल का लेके आएंगे तो आपका 10x एक्सपीरियंस यहाँ पे शो होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका वर्क डेडिकेशन के हिसाब से। बहुत खूब। मतलब आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसा हर कुछ नहीं होता। आपको एक्सपीरियंस गेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि द मोमेंट आप कॉलेज से निकले होते हो वो आपकी पूरी थ्योरी नॉलेज होती है, एंड उसको जब आप एक एक्सपीरियंस के तौर से आप लोगों को सीखते हो, किसी के अंडर में जॉब करके सारी चीज़ें समझते हो, तो आपको हर चीज़ का एक मोल समझ आता है कि कितना पैसा खर्च करना है, कितना कंस्ट्रक्शन में क्या लगेगा, किस टाइप के डिज़ाइंस करना इज़ एक्चुअली वर्थ इट। सो इसलिए ये चीज़ को आप अगर फॉलो करेंगे तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। थैंक यू सो मच प्रतीक भैया हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए एंड लोगों को ये बताने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली पृथ्वी डेवलपर्स करता क्या है एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। थैंक यू।